इमोशनल मैनिपुलेशन, ब्रेन वॉशिंग, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये कुछ ऐसे भारी भरकम शब्द हैं जिन शब्दों का प्रयोग ध्रुव राठी अपने वीडियो में करता है और उसके फॉलोअर्स जो हैं वो इन शब्दों को सुनकर लहालोट होकर एकदम लौटने लगते हैं कि वाह भाई क्या इसने धो दिया है। अब ध्रुव राठी अपने वीडियो में इस बात को कहता है कि नरेंद्र मोदी को लोग भगवान मान चुके हैं। कुछ वीडियो क्लिप दिखाता है और कहता है कि देखिए कैसे इनको बेवकूफ बना दिया गया है, बीजेपी आईटी सेल कैसे इनको मैनिपुलेट कर चुकी है। और तब हमने सोचा कि आपको बताया जाए, उस ध्रुव राठी को बताया जाए कि कभी बिहार में आओ, यहां लालू प्रसाद यादव को उनका जो फॉलोअर्स है, उनका जो समर्थक है वो भगवान मानकर पूजता है, मूर्ति के आगे अगरबत्ती दिखाता है, तो क्या वो इमोशनल मैनिपुलेशन नहीं है, वो बेवकूफ बनाना नहीं है। तुम दक्षिण भारत में जाओ, किसी फिल्म स्टार का एक फिल्म सुपरहिट हो गया तो लोग उसको भगवान बनाकर पूजा करने लगते हैं, तो क्या वो तमाम लोग बेवकूफ हैं। अरे इमोशंस में लोग कैमरे के सामने कुछ कह देते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो उसको भगवान मान चुके हैं। दूसरी बात कि जो नरेंद्र मोदी को लोग भगवान कहते हैं तो वैसे ही लोग इस देश में कई दर्जन अन्य नेताओं को भी भगवान बोलने वाले हैं, लेकिन ये आदमी सिर्फ एक दो क्लिप दिखाएगा और सीधे सवाल उठाएगा बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी पर। हमारे लिए ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब पिछले कुछ वीडियो को आप देखेंगे तो ये इंसान बड़े बड़े अंग्रेजी के शब्दों को बोलकर अपने फॉलोअर्स को बता चुका है कि हमारे जितना पढ़ा लिखा समझदार डिग्रीधारी कोई पूरे विश्व में नहीं है और हम जो समझा रहे हैं तुम समझ लो, वरना देश गुलाम बन जाएगा, डिक्टेटर बन जाएंगे नरेंद्र मोदी। और ये आदमी उदाहरण देता है कि हिटलर कंपनियों से चंदा लेता था और हिटलर के जैसे नरेंद्र मोदी इलेक्ट्रोलर बॉन्ड्स के जरिए चंदा ले रहे हैं। मतलब ये कहता है कि नरेंद्र मोदी भी हिटलर बन जाएंगे। तो हमने सोचा कि इसका जवाब देना जरूरी है। केवल एक तरफा चीजें अगर आप देखेंगे तो आपके मन में भी वो चीज बैठने लगेगी। और मीडिया की पत्रकारिता की पढ़ाई जो लोग करते हैं उनको एक थ्योरी पढ़ाया जाता है, मैजिकल बुलेट थ्योरी या निडल थ्योरी उसको कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि आप अपने वीडियो में ऐसे बोलिए कि जो आदमी आपको सुन रहा है उसके दिमाग में आपका मैसेज घुस जाए। वही काम कर रहा है ध्रुव राठी। आगे सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब एक एक पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ध्रुव राठी एक वीडियो बनाता है जो हाल ही में आया है, उसमें ब्रेन वॉशिंग, इमोशनल मैनिपुलेशन, इन तमाम शब्दों का जिक्र है। वह बताता है कि कैसे इमोशनल मैनिपुलेट लोगों को किया जा रहा है। सबसे पहली बात कि बीजेपी आईटी सेल अगर है तो कांग्रेस का भी आईटी सेल है, समाजवादी पार्टी का भी आईटी सेल है, आरजेडी का भी आईटी सेल है। तो यह नहीं कहा जा सकता कि केवल बीजेपी व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रही है, केवल उसके ग्रुप्स में ऐसे फॉरवर्डेड मैसेज आ रहे हैं, बल्कि हर ग्रुप में आ रहे हैं। इस बात को पूरा का पूरा देश जानता है। मतलब दोनों तरफ से यह काम हो रहा है। और अगर ध्रुव राठी अपने आप को निष्पक्ष कहता है तो शायद उसको दोनों तरफ की बात करनी चाहिए। अब आइए दूसरे मुद्दे पर कि नरेंद्र मोदी को लोग भगवान बता रहे हैं, तो क्या लोग पागल हो गए हैं? क्या लोग वाकई में बेवकूफ बनाए जा चुके हैं? देश गुलाम बन रहा है? तो इसका जवाब सुनिए। आप बिहार में आइए, लालू यादव के चाहने वाले उनका पूजा करेंगे, मूर्ति लगाकर उनको पूजेंगे, लालू यादव को भगवान बताएंगे। तो क्या लालू यादव ने उन सबको इमोशनल मैनिपुलेट कर लिया है, उन सबको बेवकूफ बना दिया, उन लोगों को अपना गुलाम बना दिया है? तुम बोलोगे? तुम नहीं बोल सकते हो। केवल एकाध क्लिप निकालोगे जिसमें नरेंद्र मोदी को लोग भगवान कह रहे हैं और उसको दिखाकर कहोगे कि देखिए कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब इसका जवाब यह है कि दक्षिण भारत में सुपरस्टार को भी लोग भगवान बना देते हैं, उनके नेताओं को भी वो भगवान बना देते हैं। तो देश में इस प्रकार की चीजें इमोशन से जोड़कर जो चुनिंदे लोग हैं 500, 1000, 1500 वो ऐसा करते हैं, ना कि कई करोड़ लोग उसी काम को करते हैं। इसीलिए 2-4 लोग जो कर रहे हैं वो पूरा देश नहीं कर रहा है। इस बात को तुमको बोलना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप ध्रुव राठी के तमाम वीडियो को जाकर देखेंगे हाल फिलहाल के,
तो आपको पता चलेगा कि केवल बीजेपी के खिलाफ डिक्टेटरशिप, बीजेपी में ये घोटाला, इस सरकार में ऐसी गड़बड़ी, केवल यही वीडियो आ रहा है। तो फिर किस आधार पर कोई ये कहे कि तुम दोनों तरफ की बातों को रख रहे हो? ये आदमी अपने वीडियो में खुले तौर पर एक जगह पर कहता है कि अगर राहुल गांधी इस बात का अपने अंदर से संकल्प लेते हैं कि हम अगले 5 साल में 22 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालेंगे, तो नरेंद्र मोदी को क्या दिक्कत है? यह आदमी कहता है कि उनके पास अपना कोई विजन नहीं है नरेंद्र मोदी के पास, लेकिन राहुल गांधी संकल्प लेते हैं कि हम गरीबों को 22 करोड़ लोगों को 5 साल में गरीबी से बाहर निकालेंगे, तो उसका मजाक बनाते हैं। अब आप सोचिए कि क्या कोई निष्पक्ष आदमी इस सवाल को पूछेगा? और अगर इस सवाल को पूछेगा तो वो निष्पक्ष कैसे रह सकता है? इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया तो क्या गरीब हट गए? इस देश में अब कोई गरीब नहीं बचा है। तो इस आधार पर अगर कोई दूसरी पार्टी का नेता इस पर सवाल उठा दे तो इसमें गलत क्या? असल तौर पर ध्रुव राठी जैसे लोग जो कह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप नरेंद्र मोदी ला रहा है, वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी या विपक्ष की पार्टी कुछ भी बोले तो सत्ता पक्ष के लोग या कोई भी उन पर सवाल ना उठाए। तो अब आप सोचिए कि तानाशाही रवैया या डिक्टेटरशिप वाकई में क्या है? यह आदमी एडोल्फ हिटलर का उदाहरण देता है, कहता है कि वो बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा लेता था और तब कहता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर नरेंद्र मोदी अपने भारत देश में बीजेपी चंदा ले रही है। तो क्या इन बॉन्ड्स के नाम पर चंदा ले रही है तो वो इनडायरेक्टली तौर पर लोगों के मन में उसी मैजिक बुलेट थ्योरी का प्रयोग करता है कि देखिए हिटलर के जैसे ये आदमी भी चंदा ले रहा है, ये भी आपको गुलाम बना देगा। जबकि आप अपनी मन से, आप अपने दिल से पूछिए कि क्या वाकई में देश की स्थिति इतनी खराब है? इतनी खराब है कि आप चौराहे पर नरेंद्र मोदी के बारे में शिकायत नहीं कर सकते? आप फेसबुक पर आकर अगर सरकार की कोई स्कीम आपको पसंद नहीं आई तो आप उसका विरोध नहीं कर सकते? और सब कुछ अगर आप खुले तौर पर कर रहे हैं तो क्या वाकई में देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है? नरेंद्र मोदी का रवैया तानाशाहों वाला है। अब ध्रुव राठी के तमाम वीडियो को आप देखेंगे पिछले 2 महीने में, तो एक पॉइंट उस आदमी ने ऐसा नहीं बताया है जिसमें वो कहे कि हां भारतीय जनता पार्टी का कोई एक काम उसको अच्छा लगा। हम बीजेपी के ना समर्थक हैं ना उसके विरोधी हैं, ना कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं ना विरोधी हैं, लेकिन इस बात पर वीडियो बनाना जरूरी था कि अगर कोई आदमी अपना एक इमेज बनाता है, लोगों को इमोशनल और बेवकूफ बनाकर अपने आप से जोड़ता है कि हम निष्पक्ष हैं, तो वो निष्पक्ष तरीके से बात नहीं करता है, तो इसके बारे में भी लोगों को बताया जाना चाहिए। वो आदमी नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को कहता है कि इमोशनल जो लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो आदमी खुद अपने वीडियो में लोगों को बेवकूफ बना रहा है और इमोशन से जोड़कर अब एक तरफा बात करता है। बाकी ध्रुव राठी से शायद आप लोग भी सवाल पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर उनको टैग करके पूछिए कि आखिरकार जो दक्षिण भारत में अपने नेता को लोग भगवान बना लेते हैं, क्या वो इमोशनल मैनिपुलेशन नहीं है? लालू यादव को जो भगवान मानकर पूछता है, क्या वो इमोशनल मैनिपुलेशन नहीं है? बाकी हमने अपनी बात रख दी है, आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।